नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक बहुत ही सामान्य से जगह से सामान्य से हालातों में शुरू हुई बात है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि कहीं भी किसी भी भटकती आत्मा का होना कहीं ना कहीं उस जगह से जुड़े एक हाथ से, एक कड़वी सच्चाई से जुड़ा हुआ एक भयानक सच होता है। ऐसे ही एक जगह की बात है। एक गांव था जो कि काफी संपन्न गांव हुआ करता था। उस गांव के साथ लोगों की कही हुई बातें सच होने लगी। मतलब कहते हैं ना कि अगर बहुत समय तक आपकी जिंदगी में अगर सुख है तो कभी ना कभी दुख आएगा, और जब दुख आएगा तब वो सब पर बहुत भारी पड़ता है। वैसा ही उस गांव में अचानक होने लगा। वहां से लोग गायब होने लगे और लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। उस गांव को लगकर एक बहुत बड़ा घना जंगल था, जिसमें पहले वो गांव वाले कभी भी किसी भी वक्त खुशी खुशी जाया करते थे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। जैसे किसी को लकड़ियां चाहिए हो, किसी को फल चाहिए हो, किसी को किसी औषधि की जरूरत हो, हर कोई उस जंगल से अपने जरूरत का सामान जाकर कभी भी किसी भी वक्त निश्चिंत होकर लेकर आ जाया करता था। लेकिन अब किसी की भी हिम्मत उस जंगल में दिन में भी जाने की नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो भी लोगों की मौतें हो रही थीं और लोगों की लाशें मिला करती थीं, वो सब उसी जंगल से मिला करती थी। और लोगों की हालत ऐसी होती थी जिनकी हालत देखकर अच्छे से अच्छा कठोर दिल वाला इंसान भी डर जाता, घबरा जाता। इंसानों के शरीर की हालत ऐसी कर दी गई होती थी, लगता जैसे उसमें से खून की एक एक बूंद चूस ली गई है और इंसानों के शरीर के चीथड़े हो गए होते थे। जैसे शरीर का कोई भाग कभी कहीं मिलता तो कभी कहीं। लोग काफी अब इन चीजों से डरने लगे, परेशान होने लगे। उन्हें इन चीजों के पीछे हो रहा राज पता नहीं चल रहा था। लेकिन जिस तरह से गांव में दहशत बन चुकी थी, लोगों को ये बात तो पता करनी ही थी। लोगों ने अब मिलकर ये तय किया कि वो एक सिद्ध पुरुष के पास जाएंगे और जाकर उनसे मदद मांगेंगे। और गांव के मुखिया ने वैसा ही किया। वो अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर एक बाबा के पास पहुंचा, जिन्होंने काफी सारी सिद्धियां हासिल की हुई थीं। मुखिया जी ने वहां पहुंचते ही बाबा जी को नमस्कार किया। नमस्कार करके उनको उनके गांव में हो रहे सारे हादसे एक एक करके बताना शुरू कर दिया। बाबा जी उस गांव को पहले से बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि बाबा जी का निवास स्थान उसी गांव के बाहर सालों से था और लोगों की श्रद्धा भी बाबा में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बाबा के चमत्कारी गुणों के बारे में गांव के सारे लोगों को पता था। इससे पहले भी कई बार गांव पर छोटी और बड़ी कई सारी मुसीबतें आईं, जिनसे बाबा ने ही गांव वालों को मुक्ति दिलाई थी। इस वजह से गांव वालों का विश्वास बाबा जी पर अटूट था। जब मुखिया ने सारी बातें बाबा जी को बता दी, बाबा जी ने सारी बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखने और जानने की कोशिश की कि अचानक उस जंगल में ऐसा क्या आ गया है या क्या हो गया है, जिसके वजह से गांव में ऐसे अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं और लोग ऐसे गायब होकर इतनी बुरी हालत में मिल रहे हैं। बाबा जी को ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये सच्चाई जानने में,
कि उस जंगल में आखिर ऐसा अब क्या बदल गया है। बाबा जी को सारी बातें पता चल गईं, लेकिन बाबा जी ने किसी को किसी भी बात के बारे में पूरी बातें नहीं बताईं। उन्होंने सिर्फ समस्या बताई और उसका समाधान करने का तरीका बताया। गांव वालों के लिए इतनी जानकारी काफ़ी थी। इस वजह से मुखिया जी ने बाबा की बात सुनने के बाद कहा, ठीक है बाबा, अब इसके निवारण के लिए क्या करना है। और बाबा जी ने उस मुखिया से कुछ सामग्री मंगवाई। उस सामग्री को मंगवाने के बाद बाबा ने कुछ पूजा आहुतियाँ भोग जो उन्हें जिस प्रकार से करना था वो करने के बाद उन्होंने मुखिया से कहा, इसे जंगल के दूसरी तरफ जाकर कहीं दूर अलग सड़क से दूर रख देना, जिसको कि ना तो कोई लांघे और ना ही कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इस बार जो अनर्थ होगा उसको मैं भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। मुखिया ने ठीक वैसा ही किया। उसने बाबा जी से वो जो पात्र था जिसमें शायद उन्होंने कुछ भोजन या कुछ अजीब सी चीज़ें रखी थी, वो सारी चीज़ें किसी को भी देखना मना था। और बाबा जी ने ये बात भी साफ साफ कही थी कि इसे तुम जहाँ पर रख कर आओगे वहाँ से लौटते वक्त चाहे जो हो जाए पलट कर बिल्कुल मत देखना, वरना वो शक्ति फिर से तुम्हारे साथ लौट कर आ जाएगी और शायद इस बार उसका शिकार तुम बनोगे। इतना कहना बाबा जी का काफ़ी था। मुखिया ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो अपने आदमियों के साथ जंगल को पार करता हुआ जंगल की दूसरी तरफ गया, जहाँ की एक पक्की सड़क थी और उस सड़क से होकर काफ़ी सारी गाड़ियाँ गुजरा करती थी, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर नहीं रखी जा सकती थी। इसलिए मुखिया ने सड़क को पार करके एक जगह देखी। सड़क को पार करने के थोड़ी ही दूर पर एक बहुत पुराना कुआं था, जिस कुएं को ऐसा लगता था जैसे सालों से बंद करके रखा गया है। मुखिया के हिसाब से वो जगह उसे बिल्कुल ठीक लगी, इसलिए उसने वहीं पर उस कुएं की आड़ में उस पात्र को रख दिया और वो वहां से चुपचाप बिना मुड़े अपने घर की तरफ आ गया। उसने अपने साथ हुए आदमियों को भी ये बात अच्छे से समझा दी थी कि चाहे जो भी हो जाए, हमें ये पात्र रख कर वापस आते वक्त काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कोई शक्ति ऐसी होगी जो हमें रोकेगी और हमें पलटने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन चाहे जो हो जाए, हम में से किसी को भी ना तो पलट कर देखना है और ना ही रुकना है। ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गई थी। सब सही सलामत अपने अपने घर पहुंच चुके थे। अब घर पर पहुंचने के बाद सब ने चैन की सांस लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता थी, अगर बाबा ने कोई क्रिया करके दी है, बाबा ने कोई तंत्र क्रिया की है, तो उन सबको आज से उस बुरी शक्ति से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल ही जाएगा। और ये बात अपने मन में सोचते हुए सब अपने अपने घर में चैन की सांस लेकर सो रहे थे। तभी अचानक मुखिया के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मुखिया अब घबरा चुका था। उसने डरते डरते उठकर दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोला और खोलकर देखा तो उसके चेहरे का डर बिल्कुल उड़ चुका था। अब उसके चेहरे पर एक बड़ी खुशी की मुस्कान थी, क्योंकि सामने उसका बेटा शिवम खड़ा था। शिवम को देखकर उसने तुरंत अपने गले से लगा लिया, उसे खूब सारा प्यार किया और उससे पूछने लगा, अरे बेटा, तुम तो शहर में थे, यहाँ क्या करने के लिए आ गए, वो भी ऐसे अचानक रात को बिना बताए हुए?
अगर तुमने बताया होता तो मैं खुद आ जाता तुम्हें लेने, या किसी को भेज देता तुम्हें लेने के लिए। तुम ऐसे अचानक क्यों आए? रात में ऐसे अचानक आना इतनी दूर, ये सही नहीं है, तुमको पता है ना। ऐसे अचानक उसकी इतनी सारी बातें सुनकर उसके बेटे ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा, अरे बस 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 पिताजी, आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आती है। मैं इतने इतने दिनों तक अगर नहीं आ पाता तो आपको भी पता है मेरी पढ़ाई की वजह से मैं नहीं आ पाता। लेकिन अचानक हॉस्टल में किसी वजह से 3 दिन की छुट्टी हो गई, और छुट्टी के बारे में भी उन लोगों ने शाम में बताया। तो मैंने सोचा मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा, इससे अच्छा मैं आपके पास आ जाता हूँ और आपके साथ ही समय बिताऊँगा। इसलिए मैंने आपको ना तो बताया ना ही किसी और को, और मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ गया। और ये बात कहकर बाप बेटे ने एक दूसरे को फिर से प्यार से गले से लगा लिया। और अब शिवम घर के अंदर दाखिल हो चुका था। जब वो घर के अंदर आया, उसने अपनी माँ को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसकी माँ उसे घर में कहीं भी नहीं मिली। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी माँ कहाँ पर है? पिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अरे बेटा, तुम्हारी माँ अपने घर पर गई है। उनके भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें भी अभी कल ही यहाँ से जाना पड़ा था। और उसने ये बात कह के अपने बेटे के सवाल को टाल दिया। इस पर बेटे ने उदास होते हुए कहा, अरे पिताजी, मैं तो ये सोचकर आया था कि मैं माँ से सारी अपने मनपसंद की चीज़ें बनवा कर खाऊंगा। अब मैं आया हूँ तो कैसे क्या करूँगा? इस पर उसके पिता ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैंने घर पर एक वैसे भी नौकरानी रखी हुई है जो कि तुम्हारे मन की सारी चीज़ें तुम्हें बनाकर खिलाएगी, बस तुम उससे अपनी फरमाइश कर देना। इस बात से बेटे को तसल्ली तो नहीं हुई, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप लगा गया। दोनों बाप बेटे अब खाना खाकर सोने के लिए चले गए। सुबह जब नींद खुली तब सरपंच ने देखा कि उसका बेटा अभी भी सो ही रहा है। उसने अपने बेटे को उस वक्त जगाना बिल्कुल सही नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था उसका बेटा सफ़र करके आया है तो वो काफ़ी थक गया होगा। इसलिए वो चुपचाप अपने बाहर के काम के लिए घर से निकलकर चला गया, अपने घर की नौकरानी को ये कहते हुए कि जब भी बेटा उठे उसे उसके मन की चीज़ें बनाकर खिलाना और उसका ख्याल अच्छे से रखना। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। और अब वो जा चुका था। दोपहर के करीब 1 बज चुके थे, लेकिन शिवम अभी भी नहीं उठा था। ये बात नौकरानी को थोड़ी अजीब लग रही थी और उसने शिवम के कमरे में जाकर शिवम को उठाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन शिवम उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके कई बार कोशिश करने के बाद भी जब शिवम नहीं उठा, तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गलत है या कुछ गड़बड़ है। उसने नज़दीक जाकर शिवम को छू कर देखा। जब उसने शिवम को हाथ लगाया तो शिवम का शरीर बहुत ज़्यादा गर्म था। वो आग की भट्टी की तरह तप रहा था। उसे इस तरह से गर्म देखकर वो नौकरानी पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया और वैद्य जी ने जब शिवम को देखना शुरू किया, शिवम अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। उस वक्त वैद्य जी को ये लगा कि शायद बुखार बहुत ज़्यादा तेज होने के वजह से वो ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहा है और ऐसी अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। इसलिए जो भी वैद्य जी को समझ में आया, उन्होंने उस हिसाब से दवाइयाँ दी और वहाँ से चले गए। कुछ ही घंटों में शिवम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। शिवम की अजीब अजीब हरकतें अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसने अपनी नौकरानी पर हमला भी कर दिया था। वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। शिवम के अंदर से जो अजीब सी
आवाज़ें आ रही थीं। उसके साथ उसमें से एक बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसी बदबू जैसे कोई इंसानी मांस सड़ गया हो, और ये बदबू पूरे घर में धीरे धीरे फैल चुकी थी। उसकी हरकतें बद से बदतर होती जा रही थीं। उसने अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन भी अपने घर में जैसे कर दिया था। उसने घर की काफ़ी सारी चीज़ें अपने हाथों से उठा उठा कर इधर उधर कर दी थी, मतलब फेंकी थी। उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। ऐसी सारी चीज़ें देखने के बाद तुरंत गांव के लोगों ने सरपंच जी को ये सारी बातें बता दी और उन्हें तुरंत घर आने को कहा। ऐसी बातें सुनकर सरपंच जी भी बिना देर किए अपने घर पर पहुंच चुके थे। जब वो घर पर आए, उन्होंने घर का जो नज़ारा देखा वो देखकर अब वो भी डर चुके थे, क्योंकि उनका बेटा काफ़ी दुबला पतला था। तो उस अकेले के लिए ऐसी सारी चीज़ें करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन अभी तो वो सरपंच के सामने ही सारी चीज़ें कर रहा था। ये देखकर उनके भी होश उड़ चुके थे। देखते ही देखते शिवम ने अब अपने पिता पर भी हमला कर दिया और एक हाथ से अपने पिता को गर्दन से पकड़कर हवा में लटका दिया। वो अपने पिता को गर्दन से वैसे ही लटकाकर ऐसे कर रहा था जैसे वो अब उनकी जान ले ही लेगा। उनके गर्दन को उनके शरीर से एक झटके में अलग कर देगा। ये नज़ारा देखकर सारे गांव वाले अब डर चुके थे और कहीं ना कहीं सबको ये बात समझ में आ गई थी कि ये कोई आम समस्या नहीं है। तुरंत गांव के कुछ लोग भागते हुए वही बाबा के पास पहुँचे, जिनसे उन्होंने कल ही गांव के एक दोष का निवारण करवाया था। और वहां पहुंचकर लोगों ने सारी बातें तुरंत बाबा को बता दी। बाबा ने भी सारी बातें सुनने के बाद वहां पर बैठकर इंतज़ार करना या देर करना सही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें ये बातें सुनकर बातों की गंभीरता तुरंत समझ में आ गई। बाबा तुरंत उन लोगों के साथ घर की तरफ आने लगे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो नज़ारा कुछ ऐसा था। मुखिया ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसके सीने पर उसका बेटा बैठा हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब वो अपने हाथों से अपने पिता के सीने को चीर डालेगा, क्योंकि उसका रूप बहुत भयानक हो चुका था। उसके हाथों के नाखून ऐसे बढ़ चुके थे जैसे किसी पिशाच के होते हैं जब वो रक्त पीने वाला होता है। और वो जिस तरीके से अपने पिता के सीने पर हाथ फेर रहा था, ये बात कोई भी समझ सकता था कि अब वो उसके सीने से उसका दिल निकाल कर खाने वाला है। ये देखकर तुरंत बाबा को समझते देर ना लगी कि ये वही पिशाच है जिसकी मुक्ति का निवारण उन्होंने कल किया था। उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ। वो पिशाच ऐसे मुखिया के बेटे के माध्यम से वापस कैसे आया। बाबा ने तुरंत जो भी क्रिया करनी थी ध्यान लगाकर पहले ये पता करने की कोशिश की, क्योंकि उसके आने का माध्यम उनको समझना ज़रूरी था उसके निवारण के लिए। बाबा ने जैसे ही आंखें बंद की, उन्हें तुरंत सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया। अब बाबा ने सबके सामने जो बातें बोली, वो बातें सुनकर गांव वालों को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा और ये बात जानकर शायद शिवम भी पूरी तरह से टूटने वाला था। बाबा ने उस पिशाचनी को उसके नाम से पुकारना शुरू किया और उसका नाम मुखिया की पत्नी का नाम था। जब उन्होंने उसे सुमित्रा कहकर पुकारा और कहा, सुमित्रा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तेरे साथ क्या हुआ है। तेरे साथ आजीवन समस्याएं ही रही, मैं ये सब बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन
तू ऐसे जो भी करने वाली है, इससे तेरे बेटे की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। तेरे साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, और अगर तुझे इन चीज़ों से परेशानी थी तो तुझे किसी की मदद लेनी चाहिए थी। गलती इसमें तेरी भी थी। तुझे चुपचाप ऐसे शांत नहीं बैठना चाहिए था। ये बात सुनते ही तुरंत शिवम के अंदर की सुमित्रा ऐसे भड़क चुकी थी जैसे वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। और बातों में ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए पंडित जी ने जो भी उपाय थे वो उपाय पहले करने शुरू किए। और जैसे ही उन्होंने सारे उपाय खत्म किए, उन्होंने तुरंत वापस से एक वैसा ही पात्र बनाया, लेकिन इस बार उस पात्र को उन्होंने एक गड्ढे के अंदर ढकने को कहा, क्योंकि शिवम जब शहर की तरफ आ रहा था तब उससे एक गलती हुई। गलती क्या, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जब ऐसी शक्तियाँ आपको कोई माध्यम बनाना चाहती हैं तो वो खुद ब खुद आपको ऐसे मजबूर करती हैं कि आप उन तक चलकर आओ, या फिर वो जब आप तक आए तो आप उन्हें खुद आमंत्रण दो, ताकि उनका आपको माध्यम बनाना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। यही शिवम के साथ हुआ था। शिवम जब गांव की तरफ लौट रहा था तब शिवम वहां उसी जगह पर रुककर पानी ढूंढने के लिए उस कुएं तक गया था, और उस कुएं तक पहुंचने में उसने उस भोग को जो बाबा ने इस पिशाचनी के लिए वहां रखवाया था, अपने पैरों से गलती से अंधेरा होने की वजह से गिरा दिया, और उसका भोग इस तरह नष्ट होने की वजह से उस पिशाचनी ने अपने बेटे को अपना माध्यम बना लिया। वैसे भी ये उसके लिए काफ़ी आसान था, और वो जो आत्मा थी उसे अपनी सच्चाई सबके सामने लानी थी। इस वजह से उसका ये करना बहुत ज़रूरी था। और अब जबकि उस पिशाचनी को मुक्ति मिल चुकी थी, गांव वालों के सामने भी एक भयानक सच आने वाला था। और जो मुखिया की पत्नी थी, पूरा का पूरा गांव ये सच बहुत अच्छे से जानता था कि वो एक बहुत ही ऊंचे और बड़े खानदान की लड़की थी, जो कि मुखिया से ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा संस्कारी, हर चीज़ में वो मुखिया से काफ़ी ऊपर थी। और अगर वो चाहती तो मुखिया का पद भी उसी का होता, लेकिन शुरू से मुखिया ने उसे अपने कदमों के नीचे दबाकर ही रखा। उसने कभी भी अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पत्नी गांव में उसकी जगह एक झटके में ले लेगी, जो कि उसके अंदर का मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये बात कभी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में भी ये ईगो आकर सब कुछ बिगाड़ देता है। यहाँ भी वही बात थी, और सुमित्रा ने कभी भी इन चीज़ों को लेकर ना तो ज़्यादा सोचा और ना ही कभी आवाज़ उठाने की कोशिश की। उसके संस्कार इतने उच्च थे कि उसने इन चीज़ों को हमेशा ये सोच कर टाल दिया कि चाहे जो भी हो, ये मेरे पति हैं, ये जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और यही उसके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस वजह से हमेशा उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। लड़ाई झगड़े क्या, हमेशा मुखिया अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था, और सुमित्रा चुपचाप मुंह बंद करके उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया करती थी। लेकिन एक रात इसी मार पीट में सुमित्रा को इतनी गहरी चोट लगी कि उसके वजह से उसकी जान चली गई, और उसके मरने के बाद उसकी पूरी जिंदगी की पीड़ा उसके आँखों के सामने आ चुकी थी, जिसके वजह से उसके मन में जो नफरत, जो द्वेष पनपने लगा, उसके वजह से
उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। दूसरी वजह ये थी कि मुखिया ये बात बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये बात गांव वालों के और सुमित्रा के परिवार वालों के सामने आए। इसलिए उसने सुमित्रा की बॉडी को उसी जंगल में ले जाकर दफना दिया था। उसका अंतिम संस्कार ना होने के वजह से उसको मुक्ति भी नहीं मिली। लेकिन अब जबकि सारी बातें सबको पता थी, बाबा ने सब कुछ नियम से करवाया और सुमित्रा की आत्मा को शांति दिलवाई। हाँ, लेकिन ये बात जो आज तक शिवम से हमेशा छुपी हुई थी, आज जब उसके सामने अपने पिता का ऐसा चेहरा आया, अब वो अपने पिता से शायद कभी उस तरह से जुड़ नहीं पाएगा। शिवम ने उस दिन ही अपने पिता का घर छोड़ दिया और उसके बाद शिवम के पिता को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवम भी अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।